हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट। समांतर श्रेणी हमारा जो चैप्टर्स था वो कंटिन्यू था और चल रहा था। और इसकी एक्सरसाइज जो 5.1 थी वो स्टार्ट हो रही थी। और इसका क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज इफ द फॉर्म एन एपी फाइंड डी एंड राइट 3 more terms। यानी कि ये जो पार्ट्स लिखे हुए हैं, 10वां है, 11वां है, 12वां है, 13वां है, ये एक सीरीज है। इन सीरीज को आप लोगों को चेक करना है कि क्या ये एपी सीरीज है भी या नहीं। यदि एपी सीरीज हो तो इसके आगे की 3 टर्म्स लिखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोग यही चेक करेंगे कि ये हमारे पास समांतर श्रेणी है भी या नहीं। तो समांतर श्रेणी चेक करने के लिए हमने जो है इसका एक संपूर्ण डिटेल्स वीडियो बनाया हुआ है, जो हमारे चैनल्स पे अवेलेबल है। आप जाकर के हमारे चैनल्स पर देख सकते हैं और सीख सकते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। और इसके कंसेप्ट हमने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किए हुए हैं। अब हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ 10th है, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग डी देखेंगे। सबसे पहले तो डी देखेंगे। डी बराबर हमारे पास a2 माइनस a1, अर्थात 2a में से एक a गया तो a हो गया। इसी तरीके से 3a में से 2a गया, ये भी a हो गया। इसी तरीके से 4a में से आप लोग 3a करेंगे तो ये भी a हो गया। तो कॉमन डिफरेंस सेम है। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तब सीरीज एपी होती है। अब आप लोग इसे आगे के इसकी 3 टर्म्स लिखे, यानी कि एफ आई लिखिए आप लोग। एफ आई कैसे करेंगे आप लोग? एफ आई ए प्लस के 4 × डी। ये हमारे पास यही है, प्लस के 4 × डी। डी हमारे पास भी यही है, तो ये हमारे पास 5 आ गया। इसी तरीके से ए 6, ए प्लस 6 6 से कम, यानी कि 5d। ए प्लस के 5 × डी, 5a इज इक्वल टू 6a। इस तरीके से 6a आ गया। और नेक्स्ट है a7 इज इक्वल टू a प्लस के 6 × डी की जगह हमारे पास a आ गया तो 7a आ गया। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं, नेक्स्ट है हमारे पास 5a 6a और 7a। इस तरीके से आप लोग आ गया। ये हमारे पास टर्म्स हैं। अब इसका सॉल्यूशन ऑफ 11वां पार्ट सॉल्यूशन करेंगे। हम इसके कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। डी इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a स्क्वायर माइनस a कॉमन लेंगे तो a माइनस 1। डी इज इक्वल टू a स्क्वायर a3 माइनस a2, a3 माइनस a स्क्वायर, a कॉमन लेंगे आप लोग, a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a माइनस 1। इसी तरीके से नेक्स्ट a4 माइनस a3, यहाँ से आप लोग a3 कॉमन लेंगे तो a माइनस 1। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो ये एपी नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये सीरीज एपी नहीं है, बल्कि ये सीरीज गुणोत्तर श्रेणी है, अर्थात ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस है। जीपी सीरीज जो है वो आपके कोर्स में नहीं है। आपके कोर्स में केवल समांतर श्रेणी है और गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी और विविध श्रेणियां, ये हमारे आगे की कक्षाओं में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो ये सीरीज जो है एपी ना होकर के जीपी है, अर्थात ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। एपी आपके कोर्स में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके कोर्स में नहीं है। तो आप लिख देंगे यहाँ पे, सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, हेंस अबोव सीरीज इज नॉट एपी। ये हमारे पास एपी नहीं है। अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, नेक्स्ट का सॉल्यूशन हम ज्ञात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट आप कैसे ज्ञात करेंगे इसका सॉल्यूशन? तो ये सॉल्यूशन है आप लोग, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, अर्थात √8 माइनस √2। √8 को कैसे लिखेंगे आप लोग? 2√2 माइनस √2। 2√2 में से एक √2 गया, हमारे पास √2 आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट है d इज इक्वल टू √18 माइनस के √8। √18 को आप लोग 3√2 लिख सकते हैं और माइनस 2√2, यहाँ भी √2 आ गया। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट भी, ये हमारे पास √32 को आप लिख सकते हैं 4√2 माइनस 3√2 इज इक्वल टू √2। यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस सेम है,
जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा, यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, तो ये सीरीज एपी होगी। कॉमन डिफरेंस सेम, तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस सेम, तो ये सीरीज एपी होगी। एपी सीरीज अब हम कैसे याद करेंगे? नेक्स्ट 1 2 3 4 यानी कि 5 टर्म्स कैसे याद करेंगे? ए इज इक्वल टू ए प्लस के फॉर ए प्लस के, ये हमारे पास क्या आ गया? √2 प्लस के 4 इंटू √2, तो 4√2 इंटू 4√2 हमारे पास क्या आ गया? 5√2। इसी तरीके से A6 आप लोग याद करेंगे, a प्लस 5b, ये हमारे पास क्या आ गया? √2 प्लस के 5 इंटू √2 अर्थात 6√2, ये 6√2 आ गया। इसी तरीके से A7 आप लोग याद करेंगे, a प्लस 6d, ए की जगह आपके पास √2 प्लस 6√2 हमारे पास 7√2। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कि 5√2 6√2 और 7√2 आ गया। देखिए इनको थोड़ा सा, इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा लॉजिक की आवश्यकता है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोगों को √8 को क्या लिखना होगा और √18 को आप लोग क्या लिखेंगे, ये आप लोगों को वर्गमूल भी यानी कि स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे वो भी आप लोगों को आना चाहिए। अब हमारे पास सोल्यूशन ऑफ, ये हमारे पास 13वां क्वेश्चन है, 13वां पार्ट है। इसमें भी आप लोग डी ज्ञात करेंगे, डी इक्वल टू 4√6 माइनस के √3 अर्थात √3 आप लोग कॉमन ले लेंगे, √3 कॉमन लेंगे तो √2 माइनस 1। इसी तरीके से नेक्स्ट है √9 माइनस के √6, √9 माइनस के √6, यहाँ पे भी आप लोग जो है √3 कॉमन लेंगे, तो जब √3 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस के √2, √3 माइनस के √2। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास √12 माइनस के √9, यहाँ से भी आप लोग √3 कॉमन लेंगे तो √4 माइनस √3 अर्थात √4 को आप लोग 2 भी लिख सकते हैं, 2 माइनस के √3। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस √3 √2 माइनस 1, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस √3 माइनस 2, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस √3 ब्रैकेट 2 माइनस के √3, कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है। तो आप लिख देंगे यहाँ सिंस कॉमन डिफरेंस is not same, common difference is not same, hence it is not AP, ये AP नहीं है। तो जब AP नहीं होगी तो आगे आने वाले जो है 3 टर्म्स आप लोग नहीं लिख सकते। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी को आप लोग कैसे चेक करेंगे, समांतर श्रेणी है या गुणोत्तर श्रेणी या हरात्मक श्रेणी। तो बस आप लोगों को ऑलवेज रिमेंबर्स एक पॉइंट याद रखना है, केवल और केवल समांतर श्रेणी के लिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। यदि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है, और यदि कॉमन डिफरेंस सेम है तो समांतर श्रेणी है। तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा ये सब। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे इन पॉइंट्स को समझ गए होंगे, और यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई क्वेरी हो तो आप हमें जो है कमेंट करके बता सकता है। हाँ, आपको यदि हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक करें, मोटिवेट करें और सब्सक्राइब करें। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं प्लीज ये भी आप लोग कमेंट करके हमें बताएं, और आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और उसका जो लिंक है हमारे सब्सक्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।